हेलो दोस्तों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप सभी को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो कुछ पर्सनल है आपके लिए। आपको यह छोटी सी वीडियो बहुत कुछ सिखा देने वाली है। तो चलते हैं और बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो सपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कौन सा होता है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, P/Q के रूप में हम किन किन संख्याओं को लिख सकते हैं? तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं जितनी भी हैं, पूर्णांक संख्या वे सभी परिमेय संख्याएं, यानी पूर्णांक संख्याएं जितने भी हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो हमने आपको संख्या रेखा बनाना बता रखा है, यानी कि ऐसे हम एक लाइन खींचते हैं और यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। इधर संख्याएं हम लिखते हैं +1 +1 2 3 ऐसे लिखते चले जाते हैं, और इस साइड में हम -1 -2 इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं। तो वह संख्याएं चाहे माइनस की हों चाहे प्लस की हों, वह सारी संख्याएं जो पूर्णांक हैं वह परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है, चाहे वो माइनस में हो और चाहे प्लस में हो। और एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है कि Q यानी जो हर है वो कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ हम देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा 3, तो 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ यदि हम देखें, ये 4 लिखा तो इसके नीचे हम 0 नहीं लगा सकते, मतलब यह 0 कभी नहीं होना चाहिए। यह 0 क्यों कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमें पता है जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। वह कुछ भी हो, माइनस में हो या फिर प्लस में हो, सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों 0 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ क्या था कि Q बराबर ≠ 0, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ हम बात करें यदि अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं, तो हम यहाँ देखेंगे, यदि रूट के अंदर 1, इसे देखेंगे क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर 1 को यदि हम देखेंगे तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 1 × 1 लिख सकते हैं और 1 ही निकल कर आ जाएगा बाहर। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे रूट के अंदर 2, क्या यह एक परिमेय संख्या, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी रूट के अंदर जो संख्याएं ये हैं ये अपरिमेय हैं। जैसे हमने रूट के अंदर लिखा 4, इसे देखेंगे कि यह परिमेय है या अपरिमेय है, तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे हमने इन मानों को लिखा, यह तो परिमेय नहीं थी, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है, तो कैसे है, तो इसे हम देखेंगे, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 और गुणे 2, और 1 2 यहाँ निकल कर आ जाएगा बाहर। यानी जिसके जोड़े हमें इस फॉर्मेट में मिल रहे हैं वह परिमेय संख्या है, और जिसके नहीं मिल रहे वह अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम जैसे लेंगे 5, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे डैश 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 यदि हम लेंगे रूट के अंदर 9, तो यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका भी हमें जोड़ा मिल रहा है 3 × 3,
और यहाँ से एक 3 निकल कर आ सकता है बाहर, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन वे संख्याएं जिनका ठीक से मान रूट से बाहर नहीं निकल सकता वो अपरिमेय है, और जिनका मान निकल सकता है वो क्या है, तो परिमेय है। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि पाई की हम यदि बात करें तो पाई का मान होता है 22 और बटे 7, तो यह एक परिमेय संख्या, यानी पाई का जो मान है 22 बटे 7 वह परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें पाई की तो यह पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान परिमेय संख्या है और पाई क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।